हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सीजीपीएससी वर्ष 2019-20 में सीसेट यानी रीजनिंग से जुड़े गए जो वर्ष 2019-20 में पूछे गए उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले के दो भाग में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। इसके अलावा भी आज और भी बहुत सारे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे यानी तीसरे भाग में। तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स से आप लगातार जुड़े रहे, वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना किसी भी एंगल से ना भूलें, ध्यान देंगे। आज जो पहले दो प्रश्न है वो एक मतलब सार्थक क्रम में बोलता है, यानी एक हिंदी से मतलब यानी अर्थ से जुड़े हुए शब्द होते हैं जिसको आपको हल करना है। उन सबको कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे। आज जो पहला प्रश्न है इसमें हालांकि दो दिया है, एक ही टाइप का। पहले हम लोग एक प्रश्न को हल करते हैं। निम्न प्रश्नों में उचित अर्थपूर्ण क्रम में रखते हुए उत्तर दें। ये सब क्वेश्चन कहीं है, यहाँ से ऑप्शन है। पहला है परिवीक्षा जिसे इंग्लिश में प्रोबेशन बोलते हैं, फिर है साक्षात्कार जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, तीसरा है चयन जिसे इंग्लिश में सिलेक्शन बोलते हैं, चौथा है नियुक्ति जिसे इंग्लिश में अपॉइंटमेंट बोलते हैं, और पांचवा है विज्ञापन जिसे इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, छठा आवेदन यानी एप्लीकेशन। अब इसमें देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा होगा ना, मतलब शुरुआत में क्या होंगे इसमें। तो परिवीक्षा मतलब होता है अधिकारी। तो देखिए कोई भी फॉर्म में यानी विज्ञापन जब से स्टार्ट हुआ यानी स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहला क्या होता है वो आपका विज्ञापन निकलता है यानी एडवर्टीजमेंट होता है। अर्थपूर्ण क्रम मतलब आगे बढ़ते जाना है। तो पहले विज्ञापन यानी विज्ञापन 5वें नंबर में है तो 5 नीचे लिख दिए, कॉमा करते चलिए। उसके बाद ये विज्ञापन के बाद जो है वो ये सब बचा हुआ है, लेकिन कोई भी एडवर्टीजमेंट आए उसके बाद लोग फॉर्म भरते हैं, उसको आवेदन बोलते हैं, एप्लीकेशन। तो विज्ञापन के बाद बारी आता है आवेदन का, और आवेदन नंबर 6 है यानी 5 6 ऐसे देखते चलिएगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा। यानी आपका कौन कौन सा हो गया, विज्ञापन भी हो गया, आवेदन हो गया, ठीक है। आवेदन के बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद एग्जाम यानी इंटरव्यू होता है जिसको साक्षात्कार बोलते हैं। तो साक्षात्कार यानी साक्षात्कार जो है नंबर 2 यानी 5 6 उसके बाद 2। उसके बाद साक्षात्कार के बाद होगा यानी 5 6 2। उसके बाद इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है यानी चयन। चयन को ही सिलेक्शन बोलते हैं। चयन यानी चयन नंबर 3। उसके बाद होता है, अब ये 1 2 3 4 यूज हो चुका है, एक बना है परिवीक्षा और एक नियुक्ति ना। तो परिवीक्षा मतलब प्रोबेशन होता है अधिकारी, और नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट। तो आप माने किसी को भी अपॉइंटमेंट मिलेगा तब उसकी मतलब नियुक्ति होगा, तब वो अधिकारी बनेगा। तो उसके बाद चौथा नंबर में है किसका बारी, नियुक्ति का, यानी ये नियुक्ति लिखेंगे। और फिर बचा हुआ अंत में है परिवीक्षा। परिवीक्षा जो है वो क्या है, एक्चुअली परिवीक्षा यानी प्रोबेशन होता है अधिकारी जिसको बोलते हैं, और परिवीक्षा जो है वो शायद तो बिल्कुल लास्ट में, लेकिन ये यहाँ पे नंबर के हिसाब से चलेंगे तो पहला होगा। यानी 5वां में विज्ञापन शुरू में जाएगा, ठीक है ना। पहले विज्ञापन, उसके बाद विज्ञापन के बाद चला जाएगा आपका आवेदन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, फिर फाइनल परिवीक्षा यानी 5 6 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। परिवीक्षा मतलब हुआ जैसे फाइनल ज्वाइनिंग, जिसको अपॉइंटमेंट के बाद मतलब उस पोस्ट को संभालना यानी अधिकारी जिसको बोलते हैं। विज्ञापन, उसके बाद आवेदन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और परिवीक्षा। विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, फिर एप्लीकेशन, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर अपॉइंटमेंट, फिर प्रोबेशन। 5 6 2 3 4 1। तो ये सब जितने नंबर में लिखा हुआ है उसका, और यहाँ ऑप्शन नंबर ये ए हो गया फाइनल। अगला प्रश्न है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, पर दो प्रकार का दो प्रश्न दिया था। निम्न प्रश्न में उचित अर्थपूर्ण क्रम में रखते हुए उत्तर दे, यानी एक सीरीज यानी स्टार्टिंग में क्या होगा उसके बाद वैसे ही बनाना है। 5 यहाँ दिए हैं क्वेश्चन में,
परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश, यानी इसी पांचों को एक अर्थपूर्ण शब्द में बदलना है। पहला है मतलब परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी शुरुआत में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे परिवार, समुदाय, सदस्य, स्टार्ट में क्या होगा? सदस्य, यानी कोई भी एक सदस्य से ही स्टार्ट होता है, मेंबर। तो सदस्य यानी सदस्य तीसरे नंबर में है। उसके बाद सदस्य के बाद जो है वो स्टार्ट होता है परिवार, मतलब 4-5 सदस्य या 2-3 मिलकर एक परिवार बनते हैं, जो भी जितने भी लोग रहे, परिवार यानी फैमिली। सदस्य को इंग्लिश में मेंबर बोलते हैं और परिवार को फैमिली, यानी फैमिली परिवार जो है पहला नंबर। अब देखिए परिवार के बाद 2 यूज हो चुका, बचा है समुदाय, इलाका और देश। तो देखेंगे परिवार के बाद होता है एक समुदाय, यानी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं। तो ये यानी समुदाय, समुदाय जो है वो नंबर 2 में है, यानी यहाँ पे समुदाय। उसके बाद 2 बचा है एक इलाका और देश। तो समुदाय से बड़ा मतलब थोड़ा सा क्षेत्र विशेष लंबा हो जाता है, वो इलाका का होता है, यानी नंबर 4। इलाका जो है वो नंबर 4 होगा। उसके बाद जो है 5वें में हो जाएगा देश, देश यानी नंबर 5। तो फाइनल ऑप्शन 3, 1, 2, 4, 5 यहाँ पे उसका जो नंबर वाइज है वो ऑप्शन में दिया है। तो 3, 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी अर्थपूर्ण क्रम का सदस्य, उसका मतलब जब समझेंगे उसके हिंदी को अच्छे से डिफाइन तरीके से, तब आप आसानी से बना लेंगे। प्रश्न है तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की पूर्ति करें। टेल, टीएल अनुपात एलएटी समानुपात खाली स्थान, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात सीएएफई। ध्यान देंगे ये एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता संबंधी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक का है। लिखा है TALE, ध्यान देंगे इसी को वो एक तरीके से लिख रहा है LAT, यानी देखिए T जो फर्स्ट वाला था उसको तीसरे नंबर में लिखा, यानी A जो सेकेंड में था उसको सेकेंड में ही रहने दिया, और जो मतलब फर्स्ट को थर्ड में ले गया, सेकेंड को सेकेंड में ही रहने दिया, और L को शुरुआत में लिख दिया और E को ये E में ही रहने दिया। मतलब क्या किया आप ऐसे समझिए, यदि किसी को कंफ्यूजन है तो पोजीशन किसका किसका नहीं बदला, तो TALE है ना, यहाँ T यहाँ ALE, A मतलब सेम टू सेम रह गया, सेकेंड वाला सेम टू सेम और 4 वाला भी सेम टू सेम, यानी जो दूसरा में है वो दूसरा में ही, चौथा में है वो चौथा में ही। T यानी पहला वाला जो है वो चेंज हुआ तीसरे में, और जो दूसरा है वो चेंज हो गया पहला के रूप में ना, यानी पहला वाला तीसरे में और दूसरा वाला तीसरा वाला पहले में, यानी 1 3 3 1 ना, पहला वाला तीसरे में और तीसरा वाला पहले में हो गया, यानी पहला तीसरे में चला गया और ये तीसरा पहले में, बाकी दूसरा और चौथा सेम रहा। पर यहाँ पे खाली स्थान है और बोला है CAFE है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सेम होगा, यानी यहाँ पे A और यहाँ पे E। अब यहाँ देखिए ये और ये बताना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, L हुआ था शुरू में, तो यहाँ पे C है, तो ये L तीसरा वाला यहाँ लिखा था, तो यहाँ मैंने तीसरा वाला को पहले में लिखा, तो जब पहला है वो तीसरा में चला जाएगा, यानी यहाँ पे C हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये T जो था पहला वाला वो तीसरा में है, यानी यहाँ तीसरा में क्या F था, तो यहाँ स्टार्टिंग में हो जाएगा F, बाकी A और E दोनों पहले से फिक्स है, ये C चला गया ये फर्स्ट में, मैंने तीसरा वाला, और ये फर्स्ट वाला इसमें तीसरा, यानी क्या बच गया यहाँ फाइनल FACE। मतलब थोड़ा अलग टाइप का था, ये काउंटिंग वाला नहीं था, मतलब जैसे ABCD का कोड वगैरह पे नहीं था, एक सिस्टमैटिक उसी को उठा कर लिख दिया था, बस उसी के अनुसार पुट कर दिए, तो FACE आया ये फाइनल आंसर। यानी चौथा क्वेश्चन है जो कैलेंडर पे आधारित है। बोला है किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है, तो उस माह द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी।
उस माह द्वितीय शनिवार। ध्यान देंगे किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को प्रारंभ होता है। इसमें मंथ का नाम नहीं दिया है, जनवरी फरवरी आप कुछ भी ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक माह सोमवार को आरंभ होता है, एक माह सोमवार को आरंभ होता है, यानी मंडे को जो है, ठीक है। ध्यान देंगे सोमवार यानी क्या हो गया, मंडे, शॉर्टकट में लिखेंगे मंडे को 1 तारीख हुआ, ठीक है। आरंभ होता है तो उस माह द्वितीय शनिवार से चौथे दिन, यानी यहां देखेंगे 1 तारीख को मंडे हुआ और 2 तारीख को यानी ट्यूसडे। क्यों निकाल रहे हैं, देखिए शनिवार चाहिए तो पहला शनिवार निकाल देंगे तो दूसरा शनिवार ऑलरेडी निकल जाएगा 7 दिन ऐड करने से। मंडे ट्यूसडे 2 तारीख, ये ट्यूसडे यानी मंगलवार, फिर हो गया 3 तारीख, फिर 4 तारीख, ऐसे लिख दिए। लेकिन हमको ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, वेडनेसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, फ्राइडे यानी 5 तारीख, फिर ये 6 तारीख को हो गया सैटरडे, यानी ये सैटरडे जो है वो 6 तारीख को, सैटरडे यानी शनिवार ना। ये हमें चाहिए था सैटरडे चाहिए लेकिन द्वितीय शनिवार, तो ये 6 तारीख को पहला सैटरडे आया, तो वैसे ही पढ़ेंगे तो सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं ना। तो पहला सैटरडे 6 तारीख को है, 1 तारीख मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे। सैटरडे यानी शनिवार, तो अगला जो है शनिवार वो 7 दिन ऐड करेंगे तो 13 को जो है ये पहला सैटरडे, ये 2 तारीख को दूसरा सैटरडे आया, यानी सैटरडे दूसरा जो है वो 13 तारीख को आया। अब बोलता है कि द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि, ध्यान देंगे ये हो गया पहला दिन, ठीक है, ये मतलब पहला दिन, ये दूसरा दिन, ऐसे कॉलम बना लिए, ये तीसरा दिन हो गया और ये हो गया चौथा दिन। यानी चौथा दिन कौन सा दिन है ये जानेंगे। और आपसे पूछा है एक्चुअली डेट, यहाँ पे ना हम दिन भी पूछे तो भी बता देते, सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन तारीख के हिसाब से चलेंगे तो 13, फिर इसके बाद 14, 15, 16, ये 17, यानी चौथा दिन जो बोला वो क्या होगा, तो 17 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आते हैं। तो बोला है कि कोई भी माह लास्ट तक जाना नहीं है, लेकिन स्टार्ट मंडे से हुआ, लेकिन हमको एक्चुअली जानना है दूसरे शनिवार से चौथा दिन। तो 1 तारीख मंडे तो 2 ट्यूसडे यानी ट्यूसडे मंगल, फिर ये बुध 3 को, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र और 6 को शनि। पहला शनिवार 1 तारीख को आया, तो फिर अगला यानी सेकेंड शनिवार, क्योंकि प्रश्न में बोला है द्वितीय शनिवार 13 तारीख को आया, 7 दिन के बाद सेम डे आता है तो 6 और 7 13 होगा। फिर बोला है चौथा दिन, तो पहला 14 तारीख, दूसरा 15, तीसरा 16 और चौथा 17, यानी 17 तारीख। दिन पूछता तो वेडनेसडे बुधवार, लेकिन सिर्फ तारीख बोला तो 17 फाइनल आंसर। क्लॉक यानी घड़ी से संबंधित है, बस ध्यान देना है। बहुत अच्छा प्रश्न था। एक घड़ी 24 घंटा में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो 4 AM पर घड़ी में कितना समय होगा। ध्यान देना है, पहली बात यह है कि 12 बजे सही किया गया है, 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर में सही किया गया है, और उसके बाद वो 4 AM में मिला रहा है ना, मतलब 4 AM में, तो इतने के बीच में आप देखिए कि कितना टाइम हो रहा है। तो 12 बजे दोपहर से 1 बजे यानी PM होता है, फिर 2, 3, 4 बजे तो PM, फिर 4 PM से 4 AM होने में 4 और 12 टोटल 16 घंटे लगे, यानी 12 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे AM होने तक, यानी 4 बजे सुबह होने तक, AM का मतलब 4 सुबह हो गया, तो वो 4 सुबह तक टोटल जो है 16 घंटा हो गया ना। माने 12 AM से 4 AM के लिए कुल समय 16 घंटा लगता है ना, 12 AM से 4 AM तक के लिए। तो ये 16 घंटा ध्यान देना है। और क्वेश्चन में बोला है कि 24 घंटे में टोटल 15 मिनट आगे होती है ना, तो प्रश्न में आप देखिए दिया है 24 घंटे में
में 15 मिनट आगे होती है ना, 15 मिनट आगे होती है, तो हमारे पास जो है ये कंडीशन दिया हुआ था 12 से 4 बज गए, यानी टोटल 16 घंटा हुआ। तो 16 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटे में 15 मिनट, तो 16 घंटे में 15 बटा, मतलब देखिए 24 घंटे में 15 मिनट, तो आप पहले ऐसे निकाल लीजिए 24 घंटे में 15, तो 1 घंटे में आप निकाल लीजिए, 1 घंटे में 15 बटा 24 मिनट आगे होगा ना। तो इसको काटना चाहे तो काट देते, 3 पचे 15, 3 अठे 24, यानी 1 घंटे में 5 बटा 8 मिनट आगे होती है। 1 घंटे में कितना आ गया, 5 बटा 8 मिनट, 24 में 15, तो 1 घंटे में 15 बटा 24, 3 पचे 15, 3 अठे 24, यानी 5 बटा 8 मिनट आगे होती है। तो टोटल जो ड्यूरेशन लगा वो 16 घंटे में लगा है ना टाइम, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे लिखा, 1 घंटे में कितना है 5 बटा 8 मिनट आगे, तो हमारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल 16 घंटा होगा। तो निकालेंगे 16 घंटे में कितना आगे होगा, यानी 16 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 बटा 8, तो 5 बटा 8 गुने 16, यानी 8 से 2 बार में कट गया 16, यानी 5 गुने 2 10 मिनट जो है वो आगे हो जाएगा इसमें, यानी 12 बजे से 4 बजे तक भी का मिला रहा है, तो टोटल 16 घंटे में 10 मिनट आगे, यानी फाइनली 4 बज रहा था तो उसी में 10 मिनट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 बजकर 10 मिनट, यानी 4:10 AM जो है पहला ऑप्शन ये होगा, 4:10 AM में वो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हर मतलब 24 घंटे में 15 मिनट, तो 16 घंटे में 10 मिनट आगे होगा, तो 12 बजे से 4 बजे तक ड्यूरेशन 16 घंटा था, इसलिए ऐसा 16 से कि 1 घंटे का वैल्यू निकाल के, तो 4:10 AM होगा फाइनल आंसर। इसके अलावा जैसे ये आज सीसेट 2019-20 रीजनिंग का तीसरा भाग था, कल आगे चौथे भाग पढ़ेंगे जिसमें और भी आए हुए प्रश्न हैं, इन सबको हल करेंगे। तो हमारे वीडियो से आप चैनल ट्यूटोरियल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।